आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज अंक रहस्य के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि यदि जीरो को जीरो से भाग दे दिया जाए तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं से कुछ नहीं को यदि हम विभाजित करते हैं तो लोग कह सकते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल। लेकिन यह इतना भी सिंपल नहीं है। क्योंकि गणित यह कह रहा है कि यदि शून्य को शून्य से भाग दे दें तो शून्य नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कोई भी मूल्य मिल सकता है। यह एक बहुत अचंभे वाली बात है। क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं से भाग देने का कोई प्रश्न ही कैसे उठेगा? कुछ नहीं की जो हमारी खोज है, कुछ नहीं को तो हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, हम अपनी कल्पना में भी नहीं ला सकते। हम जब भी कुछ कल्पना में लाते हैं तो कुछ ही अकल्पना में आता है। कुछ नहीं कल्पना में आ ही नहीं सकता। शून्य तो हम जो बनाते हैं, जो रेखा खींचते हैं, वह रेखा तो कुछ है। तो हम वास्तव में हम शून्य कहाँ खींच पाए? जीरो हम बना नहीं पाए। हमने जो सिंबल लिया, हमारी गलती तो यही हुई, मैथमेटिक्स में यही गलती हुई कि हमने एक सिंबल लिया, शून्य का एक घेरा बनाया और हमने कह दिया शून्य। लेकिन वास्तव में शून्य का अर्थ यदि कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं के लिए आप घेरा बनाते हैं। कैसे घेरा बनते ही वो कुछ हो जाता है? तो हकीकत में जो वास्तव में शून्य है उसकी न हम कल्पना कर सकते हैं, न उसका अस्तित्व हो सकता है, न उसको बनाया जा सकता है। लेकिन गणित में जो हम लोगों ने बनाया है, तो ये घेरा खींचा है, तो जाहिर सी बात है कि इस घेरा के कारण वह शून्य जो नहीं है उसको हम वास्तव में नहीं बना पा रहे हैं। हम जिस शून्य को बना रहे हैं वह कुछ है। तो शून्य की जो परिभाषा होनी चाहिए कि कुछ नहीं, तो वैसा हम नहीं कर पाए। हमने कुछ नहीं कहा के कुछ है कर दिया। हमने एक परिधि बना दी, परिधि तो है, चक्र बन गया। अब जो यह है कागज में बनाया तो 2 आयाम का बन गया, चक्का बना दिए तो बहुआयामी बन गया, तो चक्र बन गया। शून्य हम जब भी बनाएंगे तो कुछ न कुछ बन जाएगा। क्योंकि वास्तव में जो हम बना रहे हैं वह शून्य है नहीं। शून्य तो सदैव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम कंसेप्शन में भी नहीं ला सकते। ऐसी इमेजिनरी जो हम कल्पना करने की कोशिश करें, मान लीजिए परिधि हम हटा दें तो भी क्या शून्य बन पाता है? तो भी नहीं बन पाता है। क्योंकि अस्तित्व तो यहाँ रह जाता है। कागज का अस्तित्व रह जाएगा अगर कागज में बनाने की कोशिश करेंगे बिना परिधि के। तो हवा में बनाने की कोशिश करेंगे तो वहां भी रह जाएगा।
हम जो मस्तिष्क से रेखा खींच रहे हैं उसका वजूद वहां पर हो जाएगा, वो माइंड लाइन हो जाएगा। और बिना माइंड लाइन के क्या शून्य आप बना सकते हैं? वो बनाया नहीं जा सकता। तो हकीकत में जो शून्य के सिद्धांत थे वह और गणित में आने के बाद इसलिए बदल गया। तो इसलिए शून्य बाई शून्य को कह दिया गया इनडिटर्मिनेट, यानी इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसका मूल्य हम नहीं निकाल सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं इसका कोई भी मूल्य हो जाएगा। अब शून्य तो बस जैसे कि कहीं अभाव दिखाने के लिए है, और इस अस्तित्व में कहीं पर अभाव है नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। यहाँ पर सत्य का अभाव नहीं है और अभाव का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ तो इस अस्तित्व में सिर्फ भाव भाव ही दिख रहे हैं। तो इस कारण से शून्य एक सिर्फ व्यावहारिक अर्थ में, हमारे कॉन्सेप्ट के अर्थ में कहीं पर अभाव दिखलाने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इस मर्म को नहीं जानने के कारण कुछ लोगों ने क्या कहा कि शून्य से उत्पत्ति होती है। उनके ईश्वर शून्य से उत्पन्न करने लगे। ईसाइयत और इस्लाम और यहूदी ये शून्य से उत्पन्न करना शुरू कर दिए। ये कहे दुनिया, अल्लाह ने दुनिया बना दी शून्य से, पहले कुछ नहीं था और कहा हो जा, हो गया। अरे भाई, कुछ नहीं से कैसे कुछ हो जाएगा? ईसाइयों के गॉड जो है कुछ नहीं से कुछ उत्पन्न कर दिए, कैसे? कुछ नहीं से कभी कुछ नहीं उत्पन्न हो सकता। सनातन धर्म ने ऐसा कभी नहीं माना कि कुछ नहीं से कुछ होगा, सदैव कहा कुछ से ही कुछ होता है। यही फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। ये सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करता है। अब इसके बाद हम यह सोचें कि शून्य तो हमने चलिए 2 आयाम में बना दिया। किसी कण को हम इंगित किए, घेरा बनाए, एक सर्कल बना दिए, वृत्त बना दिए। अब वह जो 3 डायमेंशन में हो गया, तो जैसे वो कणनुमा हो गया, पार्टिकल हो गया। अब पार्टिकल को ही अगर हम सोचें कि पार्टिकल अपने भीतर कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे पॉइंट में होता जा रहा है। वह पॉइंट भी जो है अभी 2 डायमेंशन में है, 2 आयाम में है। लेकिन अगर वो कण के रूप में पॉइंट हो गया, तो आप एक कल्पना ऐसा कर सकते हैं कि उसके भीतर एक पाइप का जैसा निर्माण हो रहा है, क्योंकि वो सिकुड़ रहा है। तो उसके भीतर में ही एक, समझ लीजिए कि एक पाइप हो रहा है। इस तरह की अवस्था आ रही है कि पाइप बनता चला जा रहा है और सूक्ष्म होता चला जा रहा है, बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, अविभाज्य स्थिति में पहुंच जाएगा वो। हम किसी चीज को छोटा करते हैं तो उसमें या तो हम विभाजन कर देंगे। तो जब हम विभाजन कर देते हैं किसी चीज, कोई भी चीज जब विभाजित होती है तो उसके लिए एक रेखा चाहिए होती है। रेखा बिंदुओं से बनी होती है। तो उसको जब हम काटते हैं तो 2 भाग में विभाजित हो जाता है। लेकिन ये जो 2 भाग विभाजित होते हैं, ये इसीलिए कट जाते हैं, ये इसीलिए विभाजित हो जाते हैं क्योंकि जो हम वहाँ जो रेखा है जिसको हम काट रहे हैं, उसका भी तो आखिर कुछ थिकनेस है। तो यह जो दोनों है, ये वास्तव में इसके पहले का जो होल था, जितना बड़ा हुआ था उतना बड़ा या अब ये दोनों मिलकर के नहीं है। भले हमको व्यवहारिक अर्थ में समझ में नहीं बात आती है या हम नहीं उसको जांच पाते हैं, परंतु अगर हम थोड़ा बड़े स्तर पर करें तो जांच सकते हैं। जैसे लकड़ी का मान लीजिए कि आपने एक वो डिस्क ले लिया और उसको बीच से आपने काटा, तो आप देखेंगे कुछ बुरादा गिर गया। जिस लाइन से आपने काटा वहाँ बुरादा कुछ गिर गया, पाउडर गिर गया, तभी वो 2 भाग में कटा। लाइन बहुत थिन होगी, बहुत पतली होगी लाइन, तो बहुत हल्का सा बुरादा गिरेगा, लेकिन गिरेगा बस। तो उसी तरह से अगर आप लोहे का भी लेंगे तो काटेंगे तो कुछ ना कुछ कण निकलेंगे।
वो कण निकलेंगे, कुछ ना कुछ पार्टिकल वहाँ से निकलेगा, तभी वो कटेगा, तभी दो भाग होगा। यानी काट देने के बाद वे जो दो भाग हैं वे अब पहले वाले जैसे नहीं रह गए। उनको जोड़ने पर वो पहले जैसा न वजन ना रह जाएगा, ना और कुछ रह जाएगा, उसका आकार प्रकार भी नहीं रह जाएगा वास्तव में। तो वो जहाँ से कट गया तो वहाँ पर स्थान आ गया, स्पेस आ गया, स्पेस आ गया इसीलिए विभाजन हो गया, स्थान आ गया इसीलिए विभाजन हो गया। और वहाँ पर जो है कण है वो कण निकले। इस तरह से अगर हम एक एक को तोड़ते चले जाते हैं उसी रेखा पर बना बना करके, तो हम छोटे 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 कण को पाते हैं और कण ही हमें मिलता जाएगा। फिर उस कण को तोड़ेंगे तो वो कण भी, उसको भी अगर बड़ा, अगर उसका अगर देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो वो बड़ा दिखेगा, आप उसको भी तोड़ दिए। इस तरह से करके हम, हमारे पास सूक्ष्म लेजर बीम से या किसी चीज़ से तोड़ दिए, उसको बारीक बारीक तोड़ दिए, तो कण से कण, कण से कण निकलता चला जाएगा सूक्ष्म। तो एक विधि तो यह है उसको छोटा करने की, और दूसरी विधि यह है कि वो अपने आप में ही वो छोटा होता चला जाए, नेचुरली वह छोटा ही है, और उसकी हम खोज कर लें, उसकी डिस्कवरी कर लें। जो हम तोड़ते हैं वह बाहर से हम इस तरह से तोड़ रहे हैं उसको, और उसको वहीं तक तोड़ सकते हैं जहां तक कि जो है हमारे काटने वाली चीज़ जो है वह सक्षम है और वह बिंदु सक्षम है। लेकिन जो चीज़ अपने आप में ही सूक्ष्म होकर के, यानी उसके भीतर में ही संकुचित होते होते जो छोटी होती चली गई है, उसकी सीमा नहीं आने की है। यह एक अलग ही मिस्ट्री है। जीरो से पॉइंट, और पॉइंट से यह सुपर पॉइंट हो गया। तो यह जो सुपर पॉइंट है और इनफाइनाइटसिमल है, उसकी हम सीमा नहीं आंक सकते। तो यह एक और विधि है, यह प्राकृतिक विधि है, इसमें हमको तोड़ना नहीं है। यह ऐसा है ही बना हुआ, जो कि संकुचित होते होते अति सूक्ष्म हो गया, वह जो है निराकार की स्थिति होती है तो वैसे वह आकार ही, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि हम न डिटेक्ट कर सकते हैं उसे, और न ही हमारी कोई इंद्रियां महसूस कर पाएगी, और न ही कोई इंस्ट्रूमेंट महसूस कर पाएगा। तो जब कोई महसूस नहीं कर पाया तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वह इतना सूक्ष्म है और ऐसे है और वैसे है और निराकार जैसा है। मतलब वह आकार है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, अनुभूत नहीं कर पा रहे, तो क्या कैसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई वस्तु है, इसको योग की भाषा में संयम कहते हैं, कोई वस्तु है तो हम उसको महसूस करते हैं, अपने चित्त के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो हमारा चित्त उसका आकार ले लेता है, इससे हम ग्रहण कर लेते हैं। तो यदि हमारा चित्त इतना सूक्ष्म होता चला जाए, वस्तु भी सूक्ष्म हो रही है, चित्त भी सूक्ष्म हो रहा, दोनों, और होते होते वह वस्तु इतने सूक्ष्म हो चुकी, इतनी सूक्ष्म हो चुकी कि उस पॉइंट से भी सूक्ष्म होती चली गई। हमारा चित्त उसको लगातार फील कर रहा है। लेकिन जब वह वस्तु बहुत सूक्ष्म हो गई, बहुत सूक्ष्म हो गई, तो वह उतनी सूक्ष्म हो गई जितना कि हमारा चित्त है, चित्त अणु जितने सूक्ष्म हो गई। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा चित्त उसके साथ तदाकार हो जाता है, एक हो जाता है, और वहाँ पर स्थान जो है समाप्त हो जाएगा। उसका वही स्थान हमारा चित्त का अणु ले लेगा। तो चित्त अणु जो है वो बाहर के जो अणु हैं उसका स्थान ले लेगा। तो एक ही स्थान पर दो हो जाएंगे, हालांकि दो अलग अलग अस्तित्व नहीं मालूम पड़ेगा। चित्त अणु और वह अणु दोनों एक हो गए, या परमाणु कह लें आप, वे दोनों एक हो गए। भौतिक विज्ञान का परमाणु से मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि इसका तो आकार होता है,
मतलब परमाणु का मतलब उतना छोटा अणु जिसका कि आकार नहीं हो। तो अब वह जो चिद अणु उसके मतलब साथ हो गया, एक ही जगह पर हो गया, तो सुपर इम्पोज्ड हो गया। अगर क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन आप किए हैं तो जानते होंगे कि वैज्ञानिकों ने 2 इलेक्ट्रॉन को या 2 फोटोन को एक ही स्थान पर सुपर इम्पोज्ड कर दिया है, एंटेंगल्ड करके सुपर इम्पोज्ड कर दिया है। तो ये सुपर इम्पोजिशन की जो स्थिति है यही चिद अणु की होती है। और इसके कारण क्या होता है कि वह चिद अणु जो है उसको महसूस करता है, दोनों में अंतर नहीं रह गया। यानी यहाँ पर अनुभूति नहीं होती है, बल्कि चिद अणु को ही महसूस करता है। चिद अणु वह अणु ही हो जाता है, वह परमाणु ही हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी तत्व है उसका कोई बिना कोई नाम दिए अणु परमाणु का, क्योंकि ये इससे भौतिक विज्ञान का कंसेप्ट आने लगेगा, इसीलिए मैं कोई नाम नहीं दे करके यह कहूँ कि वह कोई भी एक तत्व है, सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व, वैसा चिद तत्व हो जाता है। और चिद तत्व उसके साथ ऐसा मिल जाता है, इतना तदाकार हो जाता है कि दोनों एक ही स्थान ले लेते हैं। स्थान का एक तरह से वहाँ लोप ही हो जाता है, एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि उसका आकार नहीं है। स्थान वहीं पर रहेगा जहाँ आकार है। जब उसका आकार ही नहीं है तो वो कोई जगह कहाँ से लेगा, तो जगह नहीं लेगा वो। इसको समझना थोड़ा सा जटिल अवश्य है, परंतु यह जगह नहीं लेगा। और ये दोनों जो हैं एक समान जैसे हो गए, एक ही हो गए। तो यहाँ स्थान विशेष का लोप हो गया, समय विशेष का लोप हो गया। और लोप इस तरह से हो गया कि उसमें वह लय कर गया। लोप इस अर्थ में नहीं हुआ कि वहाँ वो जो है उसको हम ऐसा कहेंगे कि राय नहीं, खत्म हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे। उसमें वह लय कर गया, यानी इस तरह से वह व्यक्त हो गया। तो यहाँ यह जो स्थिति बनती है, इसके कारण जो है वह अनुभूति के दायरे के बाहर होते हुए भी उसे यह एक तरह से हम कहते हैं, उसके लिए बोध शब्द का प्रयोग हुआ है शास्त्र में कि उससे बोध हो गया, तत्व बोध हो गया। तो तत्वानुभूति और तत्वबोध में यह अंतर है। तत्वानुभूति और तत्वबोध एक ही चीज नहीं है। अनुभूति के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, और तत्वबोध जो होता है वह जो तत्व है वह स्वयं ही अपना बोध करता है। आत्मा को आत्मा का बोध खुद होता है। आत्मा को किसी अन्य चीज से हम नहीं महसूस कर सकते हैं। तो आत्मा का आत्मा के साथ बोध होगा। तो यही जो है यहाँ पर पॉइंट का जो अध्यात्म है और शून्य का जो अध्यात्म है वह हमारे समझाने का मतलब था। अब इसके बाद हम ये आते हैं कि यह जो शून्य है, यदि यह शून्य कैसे आता है? शून्य का मतलब जैसे मैंने कहा नहीं होना। नहीं होना का मतलब क्या है? आप अपना जो ईगो है, अहंकार है, इसे मिटा दें। यह जब मिटने लगता है तो आप शून्य हो जाते हैं। अहंकार का मिट जाना ही शून्य है अध्यात्म में। तो यहाँ पर गणित इस अर्थ में आपको काम आएगा। और जब आप मिट जाते हैं, आपका अहंकार मिट जाता है, तो आप सब कुछ पा जाते हैं। उसके बाद ही आप सब कुछ पाते हैं। बिना अहंकार के मिटे नहीं पाते हैं। और अहंकार का जो बोध है, यही हमें भौतिक तत्वों का बोध कराता है। यहाँ पर जो स्थूल भौतिक तत्व हैं वह, या कोई सब्जेक्टिव तत्व है वह, इनका जो बोध होता है ये अहंकार से होता है। तो एक ईगो है, एक सुपर ईगो है। तो सुपर ईगो से हम इसको महसूस करते हैं, अनुभूत करते हैं। लेकिन परम चैतन्य अवस्था है, वह अनुभूत की चीज नहीं है। वह उसमें सुपर ईगो कुछ मतलब नहीं है। वहाँ वो अलग अवस्था है, वो परा ईगो की अवस्था है, जिसमें कि अनुभूत करने वाला ही अनुभूत है, ऐसा समझ लीजिए। तो बहुत विद्वान है दुनिया में, बहुत हैं जो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते। तो जो वास्तविक विद्वान है वो कहते हैं कुछ नहीं जानते। सुकरात भी कहते थे कि मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, इसीलिए लोग मुझे विद्वान कहते हैं। तो यह है अपने
अहंकार को शून्य करना। यहाँ पर शून्य की यह उपयोगिता है। तो यदि आपको शून्य कहीं दिखे, अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के आधार पर कुछ बताना चाहता हूँ कि यदि शून्य आपको कहीं दिख जाता है या पॉइंट दिख जाता है, मान लीजिए कोई आपको अंक दिखता है कहीं भी, ये दिखना क्या है? ये सेवन करना है। अस्तित्व हमारे साथ संबंध बनाता है, लगातार बना ही रहा है, गणित के माध्यम से सब कुछ चल रहा है, वो प्रकट हो ही रहा है। तो हमें अवश्य ही कुछ न कुछ इसका भान होता रहता है। यदि हम थोड़ा सा सावधान होकर के गौर करें तो वह हमें भान होता रहता है। तो हमें कुछ दिखता है, जिससे कि 1.5 या 0.005 या 0.002 इस तरह के डिजिट्स हमें दिखते हैं। ये जो हमें नंबर्स दिखते हैं, ये जो नंबर हैं, चाहे उनको गुना करके दिखे, चाहे जोड़ करके दिखे, या भाग के चिन्ह के साथ दिखे, या ऐसे एक संख्या के रूप में दिख जाता है। जो मैंने आपको संख्या बताई, चाहे होल नंबर के रूप में, चाहे रियल नंबर के रूप में, या किसी नंबर के रूप में दिख जाए आपको, या फ्रैक्शन में दिख जाए, तो वह जो है कुछ ना कुछ संकेत देता है। तो उसमें जो जीरो है आपको जो दिखता है, अलग अलग नंबर के तो अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं जीरो की बात कर रहा हूँ। तो यदि आपको जीरो दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका आध्यात्मिक पहलू जागृत हो रहा है और आध्यात्मिक संकेत दे रहा है। लोग जीरो जो पाते हैं वो कहते हैं अरे ये तो गधा है, जीरो पा गया, शून्य पा गया। तो इस सांसारिक अर्थ में तो वह निश्चित ही वहां पर फेल हो जाता है, लेकिन वही उसके साथ अगर कोई और डिजिट लग जाए तो वहां से उसकी सांसारिक यात्रा भी चल जाएगी। लेकिन इतना अवश्य है कि जीरो जिस व्यक्ति के साथ लग जाए, आगे या पीछे, और दशमलव लग जाए, पॉइंट लग जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का अवश्य पुट होगा। यानी बारीक उसके तर्क होंगे, लॉजिक होंगे, और जिंदगी की बारीकियों को वह समझ रहा होगा, और अस्तित्व उसको संकेत दे रहा है कि तुम समझो, घटनाओं की बारीकियों को समझो, तब जाकर के तुम और एक बेहतर इंसान बन सकते हो। या तुम्हारे जिंदगी में ऐसे ऐसे होने वाला है, बारीक घटनाएं होने वाली हैं, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है, ऐसे विचार तुम्हें मिलने वाले हैं जिससे तुम उन सूक्ष्म बातों की चर्चा करोगे या समझोगे या कोशिश करोगे, या ऐसा साहित्य मिलने वाला है, या ऐसे सत्संग में जाने वाले हो। तो जब भी आपको ऐसा कहीं दिखता है और बराबर दिखता रहता है, तो इसका अर्थ है कि अस्तित्व आपको शून्य के संदर्भ में कुछ बतलाना चाह रहा है। और जब दशमलव दिखते हैं, पॉइंट दिखते हैं, तो कुछ बतलाना चाह रहा है, आपको सूक्ष्मता में बतलाना चाह रहा है। तो आप ध्यान में जा सकते हैं। तो यदि आप वहाँ पर थोड़ा सा सावधान होकर के फोकस करते हैं, तो आपके लिए ध्यान के रास्ते खुल जाते हैं, ज्ञान के रास्ते खुल जाते हैं। यह अवश्य है कि आपको अन्य जो कुछ भौतिक लाभ थे उसमें तत्काल तो कुछ कमी दिखेगी, लेकिन आप उसका मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर पाएंगे और फिर आपकी बढ़ोतरी होगी। और बहुत बारीकियों से आप बहुत महीन चाल चलते हुए अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे।
तो घटनाओं की जो सूक्ष्मता को समझते हैं वो घटनाओं को बहुत अच्छा से मैनेज कर पाते हैं। तो आपका प्रबंधन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको अपने अहंकार को मैनेज करने में बहुत सुविधा रहेगी, क्योंकि इसका मतलब यह हो रहा है कि अब आप अपने अहंकार पर वर्क कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा घमंड कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बोल दिया जिससे दूसरों को ठेस लगे, मैंने ऐसा कुछ लिख तो नहीं दिया जिससे दूसरों को ठेस लगे अनावश्यक। तो आप अपने अहंकार का प्रबंधन कर पाएंगे। और जिन घटनाओं को आप सरसरी निगाह से देखा करते थे, अब उसे आप बहुत बारीक निगाह से देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको नए नए तथ्य उभर करके सामने दिखाएंगे पड़ेंगे, और आप देख करके उन्हें समझेंगे और उसके हिसाब से फिर कोई निर्णय ले पाएंगे। और आपके स्वभाव में विनम्रता आ जाएगी, और आप में शांति अवतरित होगा। शून्य शांति अवतरित करा देता है, और आपको लगेगा खालीपन जैसा। आपको लगेगा कि यह दुनिया खाली है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। और विरक्ति का एहसास होने लगेगा। तो जिनको कुछ भी विरक्ति नहीं होती है, ऐसे नंबर आते हैं, दिखते हैं, ऐसे नंबर को आप लिखते हैं, सेवन करते हैं, क्योंकि नंबर भी हम खाते हैं, सेवन करते हैं। हम आंखों से देखते हैं, माइंड से बनाते हैं, सोचते हैं, तो वह सेवन करना ही हुआ, खाना ही हुआ। तो उनका जब हम सेवन करेंगे तो इसका अर्थ है कि उसका प्रभाव तो आएगा ही आएगा। तो शून्य का प्रभाव आएगा। शून्य आपके जीवन में विनम्रता लाएगा, शांति लाएगा, त्याग की भावना लाएगा, उतनी सांसारिकता नहीं रहने देगा, और दशमलव जो है बारीक सोच उत्पन्न करेगा। किसी घटना को सूक्ष्मता में आपको ले जाने में मदद करेगा, किसी के मनोभाव को पढ़ने में मदद करेगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको रीड कर सकते हैं, उसके इरादे को भांप सकते हैं। यह दशमलव की महानता होगी। ये दशमलव पर जब आपकी थिंकिंग होगी, वो शून्य और दशमलव उभर करके आ रहे हैं तो आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, जीवन में रह रह करके आ रहे हैं। तो यदि आप ठहर गए, रुक गए, देखने लगे, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड उस खुराक को ले रहा है और फिर उसको वहाँ ले जा रहा है जहाँ पर आपको इसी की ज़रूरत थी। तो आप जो हैं, फिर जो शास्त्र में नेति नेति कहा जाता है, क्योंकि शून्य तो नेति नेति ही करेगा, तो नेति नेति कर करके, नकार नकार करके निवृत्ति मार्ग से आपके लिए अध्यात्म का रास्ता खोलेगा। और आपको कहीं पर जो कुछ लॉस दिखेगा, तो वह लॉस बिना ज्ञान दिए नहीं आएगा, यानी उस लॉस में भी एक गेन होगा। फिजिकल लॉस, फाइनेंशियल लॉस आपका नॉलेज गेन कराएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपका लॉस हो गया तो पूर्ण रूप से लॉस हो गया, नहीं, आपको एक ज्ञान, एक सीख देके जाएगा, आपको परिपक्व करके, मैच्योर करके जाएगा। यह
शून्य की और दशमलव की महानता हो। और आप अपने बिंदुओं पर फोकस करेंगे तो आप दुख और दर्द पर फोकस कर पाएंगे। दुख और दर्द से मुक्ति का शून्य और बिंदु से बढ़कर के और कोई उपाय नहीं होगा। तो यदि ये आते हैं तो आप दुख और दर्द पर आपका अपने आप काम होने लगेगा। इसका अर्थ है कि दुख और दर्द आपके कम होने वाले हैं, आप जानने वाले हैं, और आपकी किस क्षेत्र में कमजोरी है, कहाँ कमजोरी नहीं है, उसका लोकेशन भी आप ढूंढ पाएंगे। और फिर आप यह भी देख पाएंगे कि हमारी यात्रा कहाँ से कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि शून्य हमारी यात्रा को बतलाता है, जीवन चक्र को बतलाता है कि हमने क्या क्या किया। तो लगातार आपका माइंड घूमेगा कि हमने कल क्या किया था, परसों क्या किया था, इतने बरस क्या किया था, और हमने उसमें क्या प्रगति की कि हम अभी वहीं पर घूम रहे हैं, एक ही जगह पर। तो अपने विकास यात्रा को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से एक निर्णय लेकर के आप उसे बदल सकते हैं। अब मैथमेटिशियन को यह समझ में नहीं आता है कि यह जो शून्य है, जिससे हम लोग फिजिक्स का सवाल हल करते हैं और कोई अन्य चीज का, यह जो आकार है शून्य का या बिंदु का, आखिर यह जो आकार जो हमारा माइंड रीड करता है, क्या इस माइंड पर इसका इफेक्ट नहीं होता होगा? इफेक्ट होता है। यही न्यूमरोलॉजी ने देखा। इसको भी लोग सूडो साइंस बोलते हैं, साइंस वाले न्यूमरोलॉजी को सूडो साइंस बोलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उन लोगों ने इसका साइंटिफिकली इसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया, इसके प्रभाव को नहीं देखा। सूडो साइंस का मतलब है कि यह साइंस नहीं है, साइंस जैसी नकल है, नकली साइंस है। तो इसे नकली साइंस बताते हैं। परंतु यदि हमारे दिमाग में कोई चीज, कोई आकार, कोई चिन्ह बन रहा है तो उसका निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा, हर इंद्रियों पर प्रभाव पड़ेगा, हमारी सोच पर, हमारे विचार पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मैं सलाह दूंगा कि वैज्ञानिकों को इसका अध्ययन करना चाहिए। इसका संतों ने अध्ययन किया है और इसीलिए उन लोगों ने न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष भारत में गणित विकसित किया, और हम लोग के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है अंकों का, वह देखा और इसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। हम जब मेडिटेशन में जाते हैं तो शून्य का मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉइंट का मेडिटेशन करते हैं, उसका इफेक्ट आता है। कैसे आप कह सकते हैं कि इफेक्ट नहीं आता है? आप करके देखिए। और जब इफेक्ट आता है फिर कैसे कह सकते हैं कि सूडो साइंस है? और जो इफेक्ट आता है, जो मैंने बताया आपको, ऐसा इफेक्ट आएगा, निश्चित आएगा। क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, कई लोगों को मैंने कराया है, खुद भी मैंने किया हुआ है, तभी मैं कराता भी हूँ, और इसके प्रभाव आए हैं। और आपको नए नए विचार उत्पन्न होते हुए मालूम पड़ेंगे, उभरते हुए मालूम पड़ेंगे। वह जो पॉइंट है जहाँ पर वो विलीन होता है, ये हमारे चित्त का बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। तो ध्यान और समाधि की तरफ ले जाने वाला ये बहुत बड़ा चिन्ह है, इसका असर है। जब अन्य चिन्हों का असर आप देखते हैं तो इन चिन्हों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि अंकों के चिन्हों का असर नहीं होगा? जब हम किसी तस्वीर को देखते हैं, किसी महिला की तस्वीर को देखते हैं, तो पुरुष के दिमाग में कोई ना कोई चीज इफेक्ट आता है। किसी फूल के चित्र को देखते हैं कोई ना कोई इफेक्ट आता है। किसी शेर के तस्वीर को देखते हैं कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। तभी तो लोग तस्वीर रख रहे हैं, लगा रहे हैं, खींच रहे हैं। तो यह भी तो एक तस्वीर है, तो इसका भी इफेक्ट आएगा। और अगर 3D होगा तो और इफेक्ट आएगा। और शांतचित्त होकर के बैठ करके उसी के ऊपर ज़्यादा शोध कर रहा है तो और इफेक्ट आएगा। तो इफेक्ट आएगा, इसलिए यह सूडो साइंस इसको कहना
बंद किया जाए, इस पर रिसर्च किया जाए। और यह मानव जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला अंक है शून्य, जो कि आज के मानव की जरूरत है, जहां हम लोग का समाज अहंकार से ग्रस्त होकर के हिंसा के दौर पर निकल चुका है, लोभ के दौर पर निकल चुका है, मरने मरने को उतारू है। तो यहाँ पर शून्य साधना की जरूरत है। और शून्य साधना जब हम करते हैं तो समाधि में आराम से उतर सकते हैं, और वह व्यक्ति परिपक्व होकर के उतरेगा, और जब समाज में आएगा तो सबके कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो हमें ऐसे पुरुषों की जरूरत है, ऐसे स्त्रियों की जरूरत है, ऐसे बच्चों की जरूरत है। तो पूरे समाज के लिए यह एक वरदान सिद्ध होगा। तो आप लोग इसको आजमाएं और देखें, आपके जीवन में कहीं ऐसा दिखता है तो आप इसका प्रभाव स्वयं देखें। ओम हरि।